देखो इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पोर्शन, इसमें एक जो थ्योरम है इम्पोर्टेंट थ्योरम वो है इफ x equal to phi of t is the differential function, if the differentiable function of t, then prove that integration of f of x dx equal to f of phi of t into phi dash of t dt। ये थ्योरम आपको पढ़ना है, 3 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट करोलरी है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, डिनोमिनेटर में f ऑफ x है, उसका डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में है, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है f डैश ऑफ x dx। ये क्या आएगा, इसके बहुत एग्जांपल आते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव में अगर f ऑफ x दिया है तो उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहेगा, तो ये आएगा log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। और नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ये फॉर्मूले सिंपल वाले फॉर्मूले तो बताए ना, जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले उसका इंटीग्रेशन यानी रेसिप्रोकल होता है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आता है माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या आएगा माइनस cos, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस cos x। जैसे डेरिवेटिव ऑफ sec x, डेरिवेटिव ऑफ sec x कितना होता है sec x into tan x। वैसे इसका इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x क्या आता है sec x plus c, sec x plus c, यहाँ पे भी प्लस c, क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं रहता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में। लास्ट जो इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें लिमिट रहता है पर्टिकुलर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहता है, इसलिए वहां पे प्लस सी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आता है sec square x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec sec square x, square x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec square x क्या आता है tan x plus c, tan x plus c, प्लस c। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन के बचे हैं, वो एक है tan x है, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आता है log sec square x आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x क्या आ रहा है tan x आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x log c, ये लिख लेना है, इसका इंटीग्रेशन निकल गया ना, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकला है, और cosec x बचा है। डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या होता है माइनस cosec x into cot x होता है, और उसका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec x into cos x क्या होता है cos x आएगा। तो एक ये बचा है डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ cot x dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, और नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। ये 4 फार्मूले आपको लग चाहिए। इसका डेरिवेटिव, इसका जो प्रूफ है वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं, सिंपल है, आप एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेना। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आएगा log sec x plus c, log mod of sec x plus c, c। डेरिवेटिव ऑफ cot x log mod of sin x plus c। डेरिवेटिव ऑफ sec x, इसके 2 फार्मूले देखो टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट फार्मूला है log of mod of sec x plus tan x plus c, ये फार्मूला है, और एक फार्मूला है log of mod of tan x by 2 plus pi by 4 pi by 4 plus c। cosec के भी 2 फार्मूले हैं, एक फार्मूला किसमें log of mod of sec x cosec x minus cot x plus c। यहाँ पे प्लस है sec x के फार्मूले में, cosec के फार्मूले यहाँ पे माइनस है। और सेकंड फार्मूला क्या है log of mod of log
tan x by 2 plus tan x by 2 प्लस c. x by 2 प्लस c नहीं, हाँ x by 2 प्लस c बराबर tan x by 2 प्लस c। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, और इसके पहले के फॉर्मूले जो आपने एक्सरसाइज 3.1 में पढ़े, उसके लिए डेरिवेटिव के फॉर्मूले पहले लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ पे भी यूज नहीं होता है, लेकिन ये जो फॉर्मूले बने ये डेरिवेटिव के हिसाब से बने, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। ये थ्योरम लर्न करना है, ये क्वेश्चन, ये भी थ्योरम, ये फॉर्मूला और ये फोर्थ फॉर्मूला। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी 3.2, इसमें सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मैं जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका log x, ऐसा ही कुछ है ना, हाँ सर, अपॉन x x है, ये y इक्वल टू, ठीक है। तो मुझे इसमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ये दिया है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। सभी इसमें अलग अलग मेथड है, वो देख लो। log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x। इसमें क्या होता है, जो f ऑफ x है उसका डेरिवेटिव वहीं पे दिया रहता है, तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x। 1/x, हाँ, यहाँ पे dx है। और dx अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक dx आ जाएगा, dx। ये बताया ना। Yes sir। तो इसको Let- कैपिटल आई से मैं लिख सकता हूँ, Yes। इंटीग्रेशन में कैपिटल आई यूज होता है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ log log x x to the power n अपॉन x x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा। अभी देखो log x इक्वल टू, अगर मैं किसी वेरिएबल से पुट करता हूँ log x इक्वल टू t पुट करता हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आता है 1/x। 1/x dx आता है, और वो यहाँ पे दिया है, हाँ, sir। दिया है ना। तो इसको मैं एक स्टेप में ऐसा भी लिख सकता हूँ, log x रेज़ टू पावर n इंटू 1/x dx लिख सकता हूँ ऐसे। अभी देखो पुट log x इक्वल टू t, पुट log x इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आता है 1/x। डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x इंटू dx, और यहाँ पे dt आ जाएगा। तो पुट क्या करना है, जहाँ पे log x है वहाँ पे t पुट करना है, और 1/x dx के लिए क्या पुट करना है dt पुट करना है। Therefore I equal to इंटीग्रेशन ऑफ log x की वैल्यू t रेज़ टू पावर n इंटू 1/x dx की वैल्यू। अभी ये बेसिक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ xn का फॉर्मूला क्या आता है, इंटीग्रेशन में n+1 आता है, और जो n है वो डिवाइड में भी आता है n+1। डेरिवेटिव में क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ xn क्या आता है nx n-1 इंटू nx n-1। इंटीग्रेशन ऑफ xn dx क्या आता है x n+1 अपॉन n+1। डेरिवेटिव यानी क्या होता है, जो फंक्शन है उस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में कम करना, और इंटीग्रेशन यानी छोटे छोटे पार्ट में उसको बढ़ाना, इसलिए यहाँ पे n+1 आएगा, यहाँ पे आएगा n-1। तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे t रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। वैल्यू पुट कर लो t की, t की वैल्यू क्या है log x है, तो t की जगह यहाँ पे आएगा log x n+1 अपॉन n+1 प्लस, ठीक है। इसको लिखो मत, लिखने में 5-10 मिनट चले जाएंगे आपके, मैं फॉरवर्ड कर लूंगा वीडियो, आपको लिखना होगा तो लिख लो। ऐसा बोला था, लिखूंगी नहीं, है ना, लिखना है आपको ये। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अभी देखो सेकंड एग्जांपल में साइन इनवर्स x है फर्स्ट टर्म, ये नहीं बता रहा हूँ मैं, ऑलरेडी बता रहा हूँ। साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और वो डिनोमिनेटर में दिया है, तो इसको आप किसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मुझे निकालना पड़ेगा, साइन इनवर्स x को मैं अगर t कंसीडर कर रहा हूँ तो मुझे डेरिवेटिव किसका फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी इंटीग्रेशन t रेज़ टू पावर 3/2 का फाइंड करना पड़ेगा ना।
तो वो आप सॉल्व कर लेना सेकंड एग्जांपल। मैं जो जो होमवर्क दे रहा हूँ वो कल आप लिख के लाना है आपको। एक साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। देखो अभी ये भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का ही है। मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, किसका डेरिवेटिव, मुझे जो मैं पुट कर रहा हूँ 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव मुझे वहीं पे मिलना चाहिए, एक तो न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में। तो देखो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x plus 1 ये मैं सेपरेट लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे, लिख सकता हूँ ऐसे। अभी देखो x प्लस लॉग x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 plus 1 upon x पुट x प्लस लॉग x इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता है 1, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 upon x 1 प्लस 1 अपॉन x इनटू dx इक्वल टू dt। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x plus 1 x प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। x प्लस 1 और 1 प्लस x एक ही है। हाँ सर। तो इसका अगर मैं x प्लस लॉग x इक्वल टू t पुट कर रहा हूँ तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मुझे दिया है, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन x प्लस लॉग x की वैल्यू मैंने t कंसीडर की है, तो यहाँ पे आएगा t, और 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx की वैल्यू dt। इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन d क्या होता है, 9 का फार्मूला 1 अपॉन साइन d कोसेक d dt। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx क्या होता है, log tan x by 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, log mod ऑफ tan t by 2 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, log mod ऑफ tan t की वैल्यू क्या है x प्लस log x अपॉन प्लस, ये हो गया थर्ड एग्जांपल। देखो उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल आपको आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो मैं उसके बाद का एग्जांपल बता रहा हूँ। इसमें क्या पुट करना पड़ेगा मुझे फोर्थ एग्जांपल में, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ tan क्यूब x स्क्वायर dx। इसका डेरिवेटिव कहाँ पे दिया है, sec का डेरिवेटिव ये आता है, tan का डेरिवेटिव ये आता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x आता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली पुट कर रहा हूँ, पुट क्यूब नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तो t क्यूब हो जाएगा बाद में। डेरिवेटिव ऑफ पुट tan x स्क्वायर इक्वल टू t पुट कर रहा हूँ, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक कंपोजिट फंक्शन है, x नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होता है 2x। तो यहाँ पे जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ पे कौन सी टर्म है, x है और sec स्क्वायर x स्क्वायर है, ये 2 है क्या, नहीं है, उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, क्या मिलेगा, इंप्लाइज sec स्क्वायर x स्क्वायर x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। देखो नेक्स्ट स्टेप में भी वैल्यूज पुट कर लो, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू sec स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू क्या है dt by 2। तो यहाँ पे मैं 1 अपॉन ऐसे लिख सकता हूँ, और इधर dt by 2 रूट ऑफ tan
एक्स स्क्वायर की वैल्यू t है, लेकिन tan का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा TQ t क्यूब। तो ये 1/2 में इंटीग्रेशन के पहले लिख रहा हूँ आंसर नंबर, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स को हम कैसा लिखते हैं, x रेज़ टू पावर 1/2 लिखते हैं। क्यूब रूट ऑफ x को कैसा लिखते हैं, x रेज़ टू पावर 1/3। तो देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे t कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा t रेज़ टू पावर 1/3 आ जाएगा। और अभी यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, समझने के लिए 2 लिख रहा हूँ, जनरली स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखते। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा ना, बराबर है। कितना आएगा ये 2/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। टू बाई थ्री आ जाएंगे, 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 1/t रेज़ टू पावर 3/2 dt। तो मैंने इधर शिफ्ट किया है। अभी इसका कोई फॉर्मूला है क्या, उसको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ये ऊपर जाता है तो पावर में माइनस का कहना जाएगा, t रेज़ टू पावर -3/2 dt। फॉर्मूला पुट कर लो xn का, तो क्या मिलेगा मुझे, t रेज़ टू पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस c। तो 1/2 कितना आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, -1/2 t रेज़ टू पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस सी, 2 ऊपर चला गया, कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस साइन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये माइनस साइन हट जाएगा ना, क्या मिलेगा, t रेज़ टू पावर 1/2 प्लस सी। तो -1 अपॉन t रेज़ टू पावर 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √t प्लस सी। नेक्स्ट इसमें t की वैल्यू पुट कर लो, t की वैल्यू क्या है, tan x स्क्वायर रूट में आएगा प्लस सी। देख लो इसका आंसर। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, e to the power 3x plus 1, e to the power 3x plus 1 कितना आता है, डेरिवेटिव निकालना है। e to the power 3x plus 1 इक्वल टू t पुट कर लेना और सॉल्व कर लेना। उसके बाद 6 वाला एग्जांपल देख लो, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इनटू a रेज़ टू पावर x प्लस tan इनवर्स x dx। क्या पुट करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव कहाँ पे दिया है देख लो पहले उसको। इसका डेरिवेटिव अगर मैं ये x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू t पुट कर रहा हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या आता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। और डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता है। अगर मैं इसको t से पुट कर रहा हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसका, क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 रहेगा ना। तो 1 into this 1 plus x square plus 1 into 1 1 upon 1 plus x square 1 plus 1 2 तो x square 1 plus 1 2 रहा। यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड में दिया है अपॉन 1 plus x square और x square plus 1 एक ही है। तो इसको अगर मैं t कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे दिया है, मुझे क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू, ये a टू द पावर मत लिखो, क्योंकि अगर मैं a टू द पावर x प्लस tan इनवर्स x लिखूंगा तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, बराबर है ना। तो वो log के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। वैसा भी कर सकते हो आप, लेकिन उससे अच्छा है इसको t कंसीडर करो। x इक्वल टू x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू t। देयरफॉर इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर इक्वल टू dx dx इक्वल टू dt। इसके अपॉन में 1 रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो एक्स स्क्वायर plus 2 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू dt। यानी इसको अगर मैं t से कैंसिल कर रहा हूँ तो इसका डेरिवेटिव जो यहाँ पे मुझे दिया है, तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर x प्लस tan इनवर्स x की वैल्यू t और इसकी वैल्यू dx की वैल्यू। अभी इसका आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, ax upon log a plus c। देखो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या आता है, a टू द पावर x log a log a आता है। इंटीग्रेशन अगर मैंने किया तो ये log a कहाँ पे जाता है, अपॉन में आता है, बराबर है, और प्लस c लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा a रेज़ टू पावर t अपॉन log a प्लस c। अगर आप इस टर्म को भी t से कैंसिल करते तो log अपॉन में आता था, फिर उसको उधर शिफ्ट करना पड़ता, डेरिवेटिव निकालना, पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके बाद राइट हैंड साइड में। हो गया ये, t की वैल्यू पुट कर दो, a रेज़ टू पावर t की वैल्यू क्या है, x plus tan inverse x प्लस tan इनवर्स x plus upon अपॉन log log a प्लस ये हो गया 6 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, साइन का डेरिवेटिव ऑफ इसमें पुट करना पड़ेगा आपको log ऑफ sin e टू द पावर x इक्वल टू t, क्योंकि log ऑफ sin e टू द पावर x क्या आता है, log ऑफ sin e टू द पावर x इक्वल टू, अगर मैं t कैंसिल कर रहा हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन sin e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। डेरिवेटिव ऑफ sin e टू द पावर x क्या आता है, minus cos cos आता है, माइनस नहीं आता, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ sin x cos e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x। तो cos अपॉन sin क्या होता है, tan cos अपॉन sin cot होता है, cot e टू द पावर x आएगा, और ये e टू द पावर x यहाँ पे लिखूंगा मैं, लेकिन मुझे cot नहीं दिया है, tan दिया है, तो cot का फॉर्मूला क्या आता है, cot n क्या होता है 1 अपॉन tan, और tan दिया है डिनोमिनेटर में, तो सॉल्व कर पाऊंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, e टू द पावर 2x प्लस 1 e टू द पावर 2x माइनस 1। इस टाइप के एग्जांपल आपको, इस टाइप के जो फंक्शन है वो लिमिट में जुड़ चुके हैं, सब कंटिन्यू भी पढ़ लिया होगा आपने। क्या करना पड़ता है इसमें, रैशनलाइज करना है कि डिवाइड करना है, e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 इंटू dx। यहाँ पे आप e टू द पावर x से डिवाइड कर लो, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड e टू द पावर x ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या मिलेगा मुझे, e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x इंटू dx। अभी e टू द पावर x किसके डिवाइड में है, दोनों के डिवाइड में, तो ये आएगा e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x। यहाँ पे भी e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x dx। कितना आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना मिलेगा, e टू द पावर माइनस x, 2x माइनस x, यानी कितना बचेगा ये,
e to the power 2x है अपॉन e to the power x है। ये फॉर्मूला a raised to power m अपॉन a raised to power n क्या होता है? a raised to power m माइनस n होता है, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो e raised to power 2x into e raised to power e raised to power minus x। ये फॉर्मूला a raised to power m into a raised to power m, a raised to power m plus n, तो ये कितना आएगा 2x minus x, तो ये आएगा e raised to power x प्लस इस e raised to power x को मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ, e raised to power minus x, तो e raised to power minus x हो जाएगा अपॉन वही e raised to सेम e raised to power x माइनस ये ऊपर जाता जाता है तो e raised to power minus x dx। समझ में आ गया ये? अभी देखो इसका डेरिवेटिव ये आता है, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था अभी, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या आता है? derivative of f of x, f dash of x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू क्या होता है? log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव ये आता है क्या? हियर f ऑफ x इक्वल टू e to the power x minus e to the power minus x, therefore f dash of x equal to इसका डेरिवेटिव e to the power x का डेरिवेटिव क्या है? f of x का डेरिवेटिव f dash of x आता है, इसका डेरिवेटिव e to the power x का डेरिवेटिव e e to the power x माइनस e to the power minus x का डेरिवेटिव क्या आता है? e to the power minus x into डेरिवेटिव ऑफ माइनस x, तो e to the power minus x माइनस e to the power minus x डेरिवेटिव ऑफ माइनस x माइनस 1, तो e to the power x माइनस माइनस प्लस e to the power माइनस x, यानी f dash of x ये है e to the power x प्लस e to the power माइनस x आ गया, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ये f of x है और ये न्यूमरेटर में f dash of x है, तो ये क्या आएगा? log ऑफ मॉड ऑफ f of x प्लस c। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें भी? log of mod of e to the power x minus e to the power minus x plus c। यहाँ पे लिख लो using integration of f dash of x upon f of x dx equal to log of mod of f of x plus c। Therefore I equal to इसका आंसर क्या आएगा? log of mod of e to the power x minus e to the power minus x प्लस ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन रेज़ टू पावर 4x cos क्यूब x क्या करना पड़ेगा? अभी साइन का डेरिवेटिव क्या आता है? cos आता है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, तो किसी ना किसी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक तो sin रेज़ टू पावर 4x को स्प्लिट करना पड़ेगा या फिर cos क्यूब x को, लेकिन वहां पे आपको एक तो sin x लाना पड़ेगा या फिर cos x लाना पड़ेगा, तो कौन सा इजी रहेगा? मैं cos को cos x जल्दी ला सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ये एग्जांपल cos क्यूब x को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? sin 4x into cos क्यूब x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos square x into cos x dx लिख सकता हूँ ऐसे। उसके बाद sin cos का डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ तो वो माइनस साइन आता है, लेकिन sin का डेरिवेटिव cos आता है ना, इसलिए मुझे यहाँ पे cos चाहिए। समझ में आया ना? इसको मैं इस फॉर्म में स्प्लिट करूंगा तो इसके फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। अभी इसको cos में कन्वर्ट कर लो, इसको sin में कन्वर्ट कर लो यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी इससे फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट आइडेंटिटी में? 1 माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ पे एज इट इज लिख दो cos x dx। अभी देखो क्या पुट करना पड़ेगा मुझे? क्या पुट करना पड़ेगा? पुट cos x इक्वल टू t। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आता है? माइनस साइन, सॉरी पुट sin x इक्वल टू t। डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या आता है? cos x, cos x आता है।
बराबर है? हाँ सर तो यहाँ पे लिखो पुट sin x इक्वल टू t, sin x इक्वल टू t, therefore derivative of sin x cos x dx इक्वल टू dt, यहाँ पे है cos x dx, हाँ सर तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे i इक्वल टू sin x की वैल्यू t है, तो sin raised to power 4x कितना आएगा, t raised to power 4, 1 माइनस sin x इक्वल टू t है, तो sin स्क्वायर x t स्क्वायर cos x dx की वैल्यू ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 into t raised to power 4 माइनस t raised to power 4 a raised to power m into a raised to power n, m plus n, तो t raised to power 4 plus 2 6 into dt, तो सेपरेटली इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा t raised to power 4 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t raised to power 6 dt, एक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, t raised to power 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t raised to power 4 plus 1 अपॉन 4 plus 1 प्लस की नहीं लगाना है, लास्ट में लगाओ प्लस, माइनस t raised to power 6 plus 1 अपॉन 6 plus 1 प्लस c, तो t raised to power 4 plus 1 5 अपॉन 5 माइनस t raised to power 7 अपॉन 6 plus 1 7 प्लस c, नेक्स्ट स्टेप में t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है sin x raised to power या sin 5x ऐसा लिख सकते हो आप अपॉन 5 माइनस cos sin 7x अपॉन 7 प्लस, समझ में आ गया एग्जांपल? तो इसमें कितने कितने होमवर्क है देख लो, जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी। फर्स्ट एग्जांपल में 9th वाला क्वेश्चन है, उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन, 11 13 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, 14 वाला थोड़ा अलग है, वो मैं क्लास में बताऊंगा आपको, 13 तक, और बाकी एक्सरसाइज अगर आपने कंप्लीट नहीं की होंगी तो धीरे धीरे कंप्लीट कर लो, अभी मैं चेक नहीं करूंगा ना, मेरे पास टाइम है, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा लिखने के लिए, ठीक है ना? और इस बार एग्जाम होंगी 100%, अभी माइंड में सोचिए मत कि कोरोना बढ़ भी गया ना तो भी एग्जाम होंगी, और ऐसे स्टूडेंट का लॉस होता है तो एग्जाम अगर नहीं हुई तो, ठीक है ना? तो प्रिपरेशन कर लो उसको।